मरने के बाद के बारे में अकीदे, इसे क्या बोलती हैं? आखिरत बोलती हैं इसे। आखिरत के बारे में अकीदे। रे सुनो बा, आखिरत के बारे में अकीदे नंबर 1। हाँ सही का बैठो रे बाशा। नंबर 1 आखिरत के बारे में अकीदे नंबर 1। जज़ा और सज़ा के लिए ख़ातिमे का एतबार है। अगर ख़ातिमा अच्छा हुआ तो सवाब और अगर ख़ातिमा बुरा हुआ तो अज़ाब। रे बाशा रहमानी साहब सुनो जी, सुनो जी। रे बाशा इरफान बैठो, सुन तरीका रे बैठो, खामोश कर लेती है। फिर मार तो मारी बोलती हूँ तुम्हें। खामोश बैठो। आखिरत के बारे में अकीदा नंबर 1। अगर मौत अच्छी हुई तो फिर उसके लिए उसके बाद का सिस्टम भी अच्छा। अगर मौत बुरी हुई तो उसके बाद भी उसके बाद का सिस्टम उसके लिए बुरा। तो मौत का एतबार है। मौत अगर ईमान पर आई तो फिर जन्नत की ज़िंदगी। मौत अगर बुरे कामों में आई, बुरी मौत है तो फिर कुफ्र पर मौत है तो जहन्नम अज़ाब। अच्छी मौत पर सवाब, बुरी मौत पर अज़ाब। इसलिए अच्छी मौत मरने की कोशिश करना। रे बाशा रे बस ले भाई, अब वो बात हाँ बस करो। रे अफ़ान इरफान खामोश रहो। रे भाई को बच्चा कहीं को बा सुनते नहीं, मारा पढ़ना करेंट शगल लगाती इनो भी, तुम्हें भी इनो भी लगाते रहती। खामोश सुनते नहीं, बातें करते सुनते नहीं को। सीधा बैठ रहे, सीधा बैठ रहे, फिर को सीधा बैठ। फिर नंबर 1 क्या है? आखिरत के बारे में अकीदा क्या है भाई? मरने के बारे में क्या अकीदा है? खामोश बैठो। दूर है तो भी लड़ती हैं, खिलती हैं। देखो फिर भाई खामोश बैठो। रे लगता खाता नहीं, खामोश। ए खामोश बैठता नहीं तो। मौत का एतबार है। अच्छी मौत आई तो जन्नत, बुरी मौत आई या कुफ्र पर मौत आई तो फिर जहन्नम सज़ा अज़ाब। इसलिए अच्छी मौत मरने की कोशिश करना। अच्छी मौत मरने के लिए मैं इससे पहले एक मरतबा एक वजीफ़ा दुआ बोला था, मैं याद है किसी को? मस्जिद में बोला था मैं वजीफ़ा अच्छी मौत के लिए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना बोला था मैं, याद है? याद नहीं है? याद कर ले, लिख ले उसे, रोज़ पढ़ते रहो, लिख ले उसे। अच्छी मौत के लिए वजीफ़ा, अच्छी मौत ईमान पर मौत के लिए वजीफ़ा सुबह शाम 7 मरतबा, फजर के बाद 7 मरतबा, मगरिब के बाद 7 मरतबा पढ़ना है वजीफ़ा। लिख लो दुआ किताब में। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिर रसूलन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखो भाई, सुबह शाम क्या लिखी? ईमान पर मौत की दुआ, ईमान पर मौत की दुआ। क्या बोले? क्या सर? हाँ गोविंदा बोले वाला है नहीं? अच्छा हाँ अच्छा। ईमान पर मौत की दुआ भाई ना, ईमान पर मौत की दुआ लिखो जल्दी। लिखिए क्या भाई? हाँ सुबह शाम फजर के बाद 7 मरतबा, मगरिब बाद 7 मरतबा। फजर लिखो 7 लिखो, फजर लिखो 7 लिखो, मगरिब लिखो 7 लिखो। हाँ लिखा सोच। फजर लिखो 7 लिखो, मगरिब लिखो 7 लिखो। फजर के बाद 7 मरतबा, मगरिब के बाद 7 मरतबा। लिखो जल्दी होंदे जी। रे सीधा बैठ पा रे भाई, सीधा इधर फिर को बैठो जी, कहीं को जल्दी होंदे। हाँ क्या नोटबुक का है? नोटबुक का है? पेन भी है क्या? नोटबुक है? नोटबुक भी है, हाँ लेकर जल्दी होंदे जी भाई। फजर के बाद 7 मरतबा, मगरिब के बाद 7 मरतबा। कौन सी दुआ लिखो? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिर रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिर। लिखो भाई, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा लिखे, वबिल इस्लामी दीना, वबिल इस्लामी दीना। लन्ना खेलना बस करो बाबा, अच्छे हो रे, खेलना बस करो। रब्बा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। कापी कहाँ है? नोटबुक लिखो। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा वबिल इस्लामी दीना वबि मुहम्मदिर रसूलन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बैठती नहीं तुम्हें मारा पन्ना कहीं डालती हैं जी। और बैठो, कहीं डालती हैं तुम्हें, कहीं डालती हैं। और बैठो पीछे के तुम जा, बैठो घुसो।
क्या भी लिखे? क्या भाई बोलो जल्दी होंदे, बस सबको मार दो। देखो खामोश रहो। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा लिखे, वबिल इस्लामी दीना, वबी मुहम्मदिर, वबिल इस्लामी दीना, वबी मुहम्मदिर रसूलन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआ सुबह शाम 7 मरतबा पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान पर मौत आती। तो इसलिए अब भाई दुआ पढ़ना है तो क्या करना, नमाज को उठना पड़ता, नमाज पढ़ तो नहीं, हाल क्या लिखा है? फजर के बाद लिखा है, तो फजर मगरिब के बाद, तो फजर के बाद उठ के क्या, फजर नमाज पढ़ को पढ़ना से दुआ, नमाज पढ़े जा सका नहीं। आज शाम को पढ़ना यही का पढ़ो हो गया, लिखेगा भाई, आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है। वबी मुहम्मदिर रसूलन नबिय्या, वबी मुहम्मदिर क्या भैया लिखे? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, इसे लिखो दो जरा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, वबिल इस्लामी दीना, वबी मुहम्मदिर रसूलन नबिय्या, वबी मुहम्मदिर, बैठो जी, बैठो बा, वबी मुहम्मदिर रसूलन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वबी मुहम्मदिर रसूलन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वबी मुहम्मदिर रसूलन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो, पढ़ना है, बोलना है, आगे जल्दी लिखे, हो गया, आगे पढ़ना है, जल्दी सुन दे, जल्दी होते। आज बोलते सो क्या बारे में बोलो? मौत और खबर आखिरत के बारे में, आखिरत के बारे में। तो देखो मौत के बारे में पहला अकीदा क्या है? हमारी मौत अगर अच्छी हुई बोले तो मौत के बाद ज़िंदगी खबर की, उसे बरज़ख बोलती, आलम बरज़ख बोलती, तो वो ज़िंदगी अच्छी रहती है। पूरे हमारा पूरा है नहीं, एतबार मौत के ऊपर है। हमें ज़िंदगी भर टोपियाँ पहनती, दाढ़ियाँ रखती, क्या करती कि मालूम नहीं, किसे फॉलो करती, कैसे बाधा रखती, कैसे हीरो फॉलो करती। हमारी मौत वही बाला वही हालत में ही बोल लो, वो हीरो कहाँ आता है कि हमें वहाँ जाती, उन जहन्नम में, हमें जहन्नम में। समझ में आ गया? तो इसलिए अच्छी मौत मरना तो क्या करना है? ज़िंदगी भर हमें इस्लाम पर जीना, इस्लाम पर जिए तो इस्लाम पर मौत आती। ज़िंदगी भर हमें हीरो को फॉलो करते रहे तो मौत कहीं आती इस्लाम पर। क्या भाई? ज़िंदगी भर अगर हीरो को फॉलो करते, मालूम होता, सुनिया, ज़िंदगी भर अगर हीरो को फॉलो करते रहे, ज़िंदगी भर कुफ्र पर जीते रहे तो मौत कहीं आती। मैं बोल रहा हूँ सो, ज़िंदगी भर अगर हमें हीरो को फॉलो करते रहे, खेलों को फॉलो करते रहे, खेला देखते रहे, समझो मौत है तो क्या होता भाई? एक जना अगर खेल देखता है, गाने सुनता है, बेढंगे बाला रखले का है, फैशन के बाला रखले का है, उसे मौत है तो किस आती है? वो बेढंगे बाला, बेढंगी ज़िंदगी, कुफ्र की ज़िंदगी पर आती है। तो इसलिए अगर हम इस्लाम पर अमल करते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे, अच्छे बाल रख लिए, अच्छे कपड़े पहन रहे, तो हमारी मौत भी इस्लाम पर, अच्छी ज़िंदगी पर, सुन्नतों पर आती है। तो इसलिए क्या करना है? अच्छी ज़िंदगी जीना। क्या भाई? हमें किसको फॉलो करती कि दुनिया में उन कहाँ जाता कि मैं वहाँ जाती जी, हमें किसी हीरो को फॉलो करती, बोल लो उसके बाला, उसके सके ब्रासलेट, उसके सके कपड़े, उन काम मरता कि मैं वहाँ मरती, वो जहन्नम में, हमें जहन्नम में। मुसलमान हो को जहन्नम में आती, मतलब ये भी है नहीं, सबके, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। तो इसलिए क्या करना भाई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। अब देखो आगे बढ़ो, बस देखो, मौत के वक्त पहले इंसान की तौबा, मौत से पहले नंबर 2, पहले क्या बोल दिया? अच्छी मौत आई तो खबर की ज़िंदगी अच्छी, सवाब उसके लिए, बुरी मौत आई तो अजाब। ठीक है, दूसरी बात, रे सुनते नहीं क्या तुम्हें? क्या बोलता हूँ मैं? नंबर 1 क्या खबर के बारे में क्या अकीदा है? अच्छा, मौत पर एतबार है, मारती हूँ उसे, खामोश रहो। मौत का एतबार है। मौत अगर ईमान पर आई तो उसके बाद सवाब और जन्नत, अजर। अगर मौत कुफ्र पर आई, बुरी मौत आई तो फिर जहन्नम, दोज़ख, अज़ाब। हम ये अक़ीदा पहला। इससे क्या करना है? ईमान पर मरने की कोशिश करना। ईमान पर मरने के लिए क्या करना है? ज़िंदगी भर ईमान पर जीना। नंबर 2, बस ख़त्म करो बातें। ए बादशाह, ख़त्म करो रे भैया, ख़त्म करो रे भाई बच्चे हो, ख़त्म करो बातें रे, ख़त्म करो रे भाई, ख़त्म करो बातें भाई, बातें करते हैं दिन तुम्हें। हाँ, ख़त्म करो बातें ख़त्म करो। सुनो, ख़त्म करते नहीं क्या रे भाई? ख़त्म करो बातें, मारा पढ़ना। सुन रहे भाई? रे बादशाह सुन रहे? नंबर 2 क्या है? मौत से पहले तौबा कर लेना। फैशन से, बेढंगे बालों से, बेढंगे कपड़ों से, टखनों के नीचे कपड़े, फैशन, ब्रेसलेट, गले में हाथा में धागे गीगे, किसी देखो दाली की, वो सब भी है नहीं। मौत से पहले तौबा करे तो ठीक है। मौत अब आती है, अब तौबा कर तो नहीं होता। अब फिरौन भी है नहीं, फिरौन
जब डूबता था उन पानी में, जब बोल रहा हूँ क्या बोलकर, तोबा कर तू मूसा, तोबा कर तू मुगल बोलता था। अब देख ले अज़ाब कौन, पानी में डूब रहा हूँ, डूबता डूबता क्या बोलता है, तोबा कर तू बोलता है। तो मौत को देख ले को, अज़ाब को देख ले को, तोबा कर, तोबा कबूल नहीं होती। इसलिए मौत से पहले पहले तोबा कर। अब तुम्हें अच्छे बात रख लिए, अच्छे कड़े पहन लिए, तो कौन तो मारता क्या? हाथ से ब्रासलेट निकाल दिए, चांदी की ब्रासलेट निकाल दिए, चैन निकाल दिए गले से, हाथों से धागे निकाल दिए, तो कौन तो क्या तो बोलता। अब मौत आती है, मरती जब, क्या तो बोल सकता आदमी, क्या नहीं बोल सकता। मौत के वक्त में शैतान क्या करता मालूम? मौत के वक्त में मौत के वक्त में शैतान क्या करता मालूम? वो मरने वाले आदमी के माँ बाप की शक्ल में शैतान आता। मरने वाले आदमी के माँ बाप की शक्ल में शैतान क्या बोलता? अब माँ बाप की शक्ल में शैतान क्या बोलता मालूम? अरे शैतान, मैं बोलता इन बोलता सुन ले, बोलता शैतान क्या बोलता? कुफ्र का कलमा पढ़ ले, अल्लाह का इनकार कर, ऐसा बोल को बोलता। सब बता, अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर, इस्लाम का इनकार कर, कुरान का इनकार कर को भड़काता उसके हिसाब से। उस वक्त तो हमारी ज़ुबान भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती मौत के वक्त में, ठीक है। हमारी आंखें हमारी कंट्रोल में नहीं रहती। मुझे क्या रे भाई, बड़े बच्चे हो को भी दिमाग नहीं क्या भैया, तवज्जो से सुनो रे भैया हो रे, आऊँ शैतान नहीं क्या रे, आऊँ बड़े बा। तो मौत के वक्त में इंसान के माँ बाप की शक्ल में, उसके ख़ास दोस्तों की शक्ल में शैतान क्या करता? भड़काता था कुफ्र पर, उसे मरने मारना का को। शैतान बोलता सब बातों पर को तो यकीन कर लिया, समझो मर जाता, फिर कुफ्र पर मरता। एक जने अल्लाह वाले हज़रत है नहीं, उनकी मौत का बिल्कुल एंडिंग का वक्त रहता। सुनो इधर एक किस्सा बोलता हूँ। एक जने अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत, उनका मौत का वक्त रहता, एंडिंग का वक्त रहता। तो उन्होंने आदमियाँ, उनके शागिर्दा, उनके स्टूडेंट, उनके दोस्त आकर उनको कलमा पढ़ो बोल को बोलते थे। एक बात याद रखो, मरने वाले आदमी के पास जाको है नहीं, कलमा पढ़ नहीं बोलना उसे, उसकी सख्ती, उसकी मौत की हद उसे रहती है, ठीक है। मौत के वक्त में है नहीं, उसे जान निकलते चंपो चाकू वहाँ छुरियाँ लेकर चुबे से कराता उसे, उसकी तकलीफ से रहती है। और टाइम में हम कलमा पढ़ रहे बोलते हो तो मुझे पहचाना, चिचा मैं जी, चिचा मामा बोलते हो, उसके मौत मारता रहता, उसे लेकर भोगे से कराता। और हमारे को क्या बोलता है, कलमा पढ़ो बोलता है, मैं नहीं पढ़ता कलमा, या बोलता काफिर रहता फिर। इसलिए हमारा तरीक़ा क्या इस्लाम का, मरते वक्त में आदमी को कलमा पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो बोलकर बोलना नहीं। क्या करना है? कलमे की तलकीन करना। तलकीन बोलो तो क्या मतलब? मरने वाले आदमी के सामने हमें बैठ को क्या करना? कलमा पढ़ते रहना। खामोश बैठो, बोलो खामोश बैठो, क्या बोलना को मुझे शिकायत करना को, खामोश बैठो रे, सुनो रे भैया हो, सुनो रे भाई, खामोश बैठते नहीं। मरने वाले आदमी को कलमा पढ़ो नहीं बोलना, हमें बाजू बैठ को ज़ोर से उसे सुनने सका कलमा पढ़ते रहना रे, उसे सुनने सका कलमा पढ़ते रहना, इसे बोलती तलकीन। अब उसके बाजू बैठ कर हमें क्या करना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसा पढ़ते समझो उसको, सुनको पढ़ना का ये पढ़ता हूँ, उसे पढ़ो नहीं बोलना। मैं पहचान थी क्या, मैं ये मालूम क्या, मैं कौन मालूम, ये सब नहीं बोलना। तुम्हारे मालूम कर लेगा क्या तो करना है, अब इतने दिन मालूम कर लिया, फिर याद देखा खिलाया, तो क्या तो करने का है। आप कम से कम मौत तो उसे अल्लाह की याद कर ले मरने दो, उसका से मरते स्टम्पो वो सब नहीं बोलना, दीवाने बता। कलमे की मौत उसे पढ़ा को मरने की कोशिश करना। इसलिए क्या करना है? मरने वाले आदमी के सामने बैठ को हमें कलमा पढ़ते रहना ज़ोर से, ठीक है। ये काम तो ये करने का है। एक अल्लाह वाले हज़रत, उनका मौत का वक्त, एंडिंग का वक्त करीब रहता, तो उनके दोस्त था, उनको खामोश बैठो रे भैया, इस्ता थी खामोश बैठे रे भाई, खामोश बैठ रहे भाई, कब भी एज करे बमड़िया रे, खामोश सुनो रे भाई। फिर इधर क्या तो इधर आवाज़ ना करती, मारना क्या बोलो, फिर सुनते नहीं तुम्हें। ये यानी अल्लाह वाले हज़रत का इंतकाल का वक्त करीब रहता, रे खामोश बैठो रे। एक जने अल्लाह वाले हज़रत के मौत का वक्त करीब रहता, तो उस वक्त, अब तक बता दिया मैं दूसरी बात, मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं होती। अजाब देख ले को, मौत को फरिश्ता देख ले को, अब तौबा करता हूँ, ईमान लाता हूँ, मैं कबूल नहीं होता। जब फिरौन बहस हो क्या बोलकर, जब डूब रहा था उन पानी में, जब बोल रहा क्या बोलकर मूसा अलैहिस्सलाम को, तुम्हें मुझे कलमा पढ़ो, मैं तो नबी मानता हूँ, मैं तुम्हारे अल्लाह को मानता हूँ बोलता था उन्होंने। अब मौत अजाब देख लिया, डूब रहा नहीं पानी में, अजाब देख लिया। अजाब देखने के बाद अब तौबा और ईमान कबूल नहीं होता। तो उससे पहले हमें तौबा भी कर लेना है और फैशन को छोड़ना है, ठीक है। रे बादशाह, एक दिन अल्लाह वाले हज़रत के मौत के वक्त करीब रहता, तो उनके दोस्त था, उनके शागिर्द क्या करती, सगे उनको कलमा पढ़ाते रहती, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो बोल को। नहीं अभी नहीं बोलते रहती। आदमियाँ सब परेशान, कई बार उन्हें कलमा पढ़ाते तो नहीं बोलती, अभी का को कलमा नहीं किया तो क्या कैसा, फिर सब परेशान होती, बाद में नहीं बोलते रहती। बाद में बोलती, पूछती उनको कौन की, अब तुम्हें क्या, अब तक कलमा पढ़ाते तो नहीं बोलते थे, क्या हुआ बोलते? नहीं, शैतान मुझे
आगे भड़काता था अल्लाह ताला एक है क्या, वो भी सवाल करता था, मैं उनको जवाब देता था नहीं नहीं कहो बोल को वैसा उनको बोल दिया। तो शैतान आकर उनको भड़का रहा और इन्होंने क्या करी नो, दलाली पेश कर रही नो, अकल से समझा रही, उसे अकल से बोल रही अल्लाह एक है ऐसा है वो बोल रही। बाद में क्या होता, ये अल्लाह वाले हजरत की एक दिन हजरत रहती दूर रहती उन्होंने, तो उन्होंने बोलती क्या बोलकर उन्होंने अपनी जगह पर वजू करते रहती उन्होंने। कल आया था नहीं बुजुर्गों की वलियों की करामत साबित है, तो उन्होंने अपनी जगह पर रहती, ये हजरत भाई जने, तो उन्होंने वहाँ वजू करते रहती। अब इनको मालूम हो जाता दिसता शैतान इनके शागिर्द को सताता है कबूल को, भड़काता है कबूल को। तो उन्होंने क्या करती वजू करते करते बोलती, उन्होंने वहाँ से बोलती अरे मियाँ मैं अल्लाह ताला को बग़ैर दलील के मानता हूँ, को बोलो बस ख़त्म। अल्लाह ताला को मानने वास्ते क्या तो हमारे पास प्रूफ रहना क्या, और सका को बोलो उसे दलील, तो मैं कहीं उसे प्रूफ देती हैं शैतान को नक्को को इन्होंने दलील। शैतान सवाल करता है अल्लाह के बारे में, ये हजरत क्या करती हैं प्रूफ दलील देती हैं उसे, और शैतान क्या कर रहा है इनके दलील को रद्द कर दे रहा, रिजेक्ट कर दे रहा इनकी सबूत प्रूफ को। तो उन्होंने उनके साथ क्या बोलती वजू करते करते वहाँ से अपने इलाके से अपनी जगह से वलियों की करामत वहाँ से इनकी आवाज़ इनको सुनने आती है, अल्लाह पहुँचाती फरिश्तों के ज़रिए से। तो उन्हें क्या बोलती बोलो तो मैं शैतान को मैं बग़ैर दलील के अल्लाह को मानता हूँ, को बोलो बोलती। तो वैसा उन्होंने बोलते सोच मैं नहीं बोल रही ना, कहीं नहीं बोल रही। सुनो मौत की शैतान क्या कर रहा है उनको, अल्लाह का इनकार कर दो, कुरान का इनकार कर दो, अल्लाह एक है को मुझे प्रूफ दो, ऐसा का बोल कौन से झगड़ा कर रहा। तो शैतान मालूम क्या हुआ इस वाक़े से, मरते वक्त शैतान आपको भड़काता रहता। तो इसलिए हमें क्या करना है उस वक्त में मरने वाले आदमी के सामने बैठ कर हमें क्या करना है, कलमे की तलकीन करना का, तो हमें पढ़ते रहना, उसे पढ़ो बोलना नहीं, या फिर यासीन सूरा पढ़ना। यासीन सूरे से उसकी मौत आसान होती, लेकिन वो ईमान पर मौत आने के लिए भी है नहीं, ज़िंदगी भर ईमान पर जीना पड़ता। ज़िंदगी भर ईमान पर नहीं जिए तो मौत कहीं आती ईमान पर। एक जना 24 आवर्स शराब पीता, शराब में नशे में रहता, अब उसकी मौत होती किसको आती है, कुफ्र पर शराबी की हालत में आती है। एक जना ज़िंदगी भर खेलता कूदता फैशन में रहता, बोले उसकी मौत किसको आती है, फैशन को जाती है। तो वैसे अगर एक बंदा ज़िंदगी भर पढ़ना पढ़ाना अल्लाह के याद करने में है, सुन्नतों पर है, इस्लाम पर है, तो भी उसकी मौत भी इस्लाम पर आती है। इसलिए हमारे ऊपर है हमें कैसा मरना बोलने का हमारे ऊपर है। ईमान पर मरना चाहते हैं तो फिर क्या करो, ज़िंदगी पूरी ईमान पर जियो, ठीक है। नंबर 2 अक़ीदा क्या है, मौत से पहले तौबा कर लेना चाहिए। नंबर 3 मुसलमान किसी इंसान का मर जाना उसके लिए छोटी क़यामत कहलाती है। इंसान मर जाता नहीं, अब उस पर क़यामत शुरू, मतलब क्या है, अच्छा रहेगा तो अच्छा सिस्टम उसके लिए, बुरा रहेगा तो बुरा सिस्टम। लेकिन एक बात ये है कि मरने वाले आदमी को है नहीं खबर है नहीं, ऐसा इसे बोलती है उर्दू में दबेचना का तो क्या दवा डालना, ऐसा हमारे पस्तियाँ ऐसा दो खबर क्या करती दवा डालती ऐसा घट्टू। इसलिए क्या करना है, मौत बोल रहे हो 30 अक़ीदा क्या है, मौत आ गई तो उसके ऊपर क़यामत आ गया सर का, मर गया हमारा बाबा था को बोल को उसे खेमे रख लेंगे बोलती कौन तो भी एक छड़ा दो जनाजे एक मुर्दे को बोल या क्या करती है नमाज पढ़ा को कबर के अंदर गड़ा खोद को छट को क्या करती है उसे मट्टी डाल कर केस होता। तो उसका से क्या करना है, अगर वो कबर की ज़िंदगी अगर अच्छी होना तो क्या करना, ये ऊपर की ज़िंदगी हमें मट्टी के अंदर की ज़िंदगी अच्छी होना तो क्या करना, मट्टी के ऊपर ज़िंदगी में अच्छी गुजारना। मट्टी के ऊपर की ज़िंदगी अच्छी है तो मट्टी के अंदर की ज़िंदगी भी अच्छी रहती है। नंबर 3 हो गया क्या, नंबर 3 आदमी की मौत उसके लिए क़यामत, अच्छा है तो अच्छा सिस्टम, नहीं तो फिर उसके लिए बुरा अज़ाब शुरू होता और मरने के बाद छटती खबर में और मट्टी डालती उसके ऊपर और खबर दबाती जैसा। इसलिए क्या करना है, ईमान पर इस्लाम पर जीना चाहिए हमें। नंबर 4 काफिर की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। काफिर आदमी मर गया तो उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते। मैं एक बात बोलता हूँ यहाँ पर, भाई हमारे बाला हमारे फैशन कपड़े पूरे, एक मुसलमान अब यहाँ आएगा हमें टोपियाँ हैं, बाहर चल गए तो टोपियाँ रहती हमारे ऊपर नहीं होते, जुम्मा करने का खाली बाला देखो कैसे एक बार, कपड़े देखो कैसे एक बार, ये बाला ये कपड़े, दूसरे गैर मुस्लिम को देखो एक बार, दोनों को बाजू खड़ा करो, देखो किस तरह एक नबी आदमी बुला को पूछो, इनमें से इन दोनों में से कौन मुसलमान को पूछो, बोल सकता कौन तो भी, क्या पहचान नहीं हमारे पास। इसलिए हमारी पहचान में रख लेना भाई, अगर हमें कहा तो एक्सीडेंट में मर गए तो कैसा हमें मुसलमान को कैसे पहचानना बोला, ठीक है। इसलिए ईमान को इस्लाम पर जीना का तो क्या करना, हमारा कल्चर क्या है कि टोपी गिपी बाला सही रहना, सो तो हमें उस पर जीना चाहिए, ठीक है। नहीं हमें बाला कैसे किए थे, बेडंगे थे, हाथ में कड़े गिड़े थे, धागे थे, कोसे की क्या की, तो फिर हमें मर गए तो क्या था, आज के पे हमारे को कौन तो क्या कर दी। इन काफिर के लिए बाप देखो बाला क्यों है कि इसके पास इसके सर के बाला देखो कैसे है कि काफिरों के सर के है, इन काफिर के लिए क्या करते हैं
श्मशान क्या बोलते हैं उसे, श्मशानम घाट पे ले आको आग लगा को जला डालते हैं उसे। चलेंगे खबरस्तान ले क्या करते हैं उनके हिसाब से मुर्दे को जलाने का क्या है कि वो हिसाब से कर डालते हैं। जबकि हमें पैदा हो किस पर, मुसलमानों के घर में इस्लाम पर पैदा हुए हैं। हमारे क्या हो रहा, काफिरों के तरीके के मुताबिक हमें दफन किया जा रहा, जलाया जा रहा। तो वैसा नहीं होना तो क्या करना है, हमारा कल्चर का तरीका कौन सा कि वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलो। मौत के बाद क़यामत से पहले जहाँ इंसान या उसके अज्जा हों उसे कब्र कहते हैं। अब आदमी मरने के बाद उसे कहाँ दफन करती है, उनका कहा था कि तो उसे क्या बोलती, खबर बोलती, आलम बरज़ख बोलती उसे। एक जगह बैठता नहीं क्या बात, तू खेलना मत करो भाई। मरने के बाद आदमी कहा था खबर में था नहीं, दफन करते नहीं उसे, उसके पार्ट्स काम भी रहते, जला दलो तो भी क्या थी करो, अल्लाह ताला उसे फिर दोबारा पैदा करते। ठीक है, अल्लाह ताला कैसे पैदा कर सकती भाई, एक सवाल, अल्लाह ताला पैदा कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते, ताकत है नहीं अल्लाह के पास, ताकत है नहीं अल्लाह के पास। हमें मर गई या किसी को ज़्यादा ली, कौन तो डूब को मर गया पानी में, किसी को तो मच्छी खा गई है, जानवर को तो खा लिया, क्या भाई अल्लाह भी उसे कैसे पैदा करती, एक सवाल। पहली बात, पहला जवाब तो ये कि अल्लाह ताला पैदा कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते। उसके लिए एक आखिरी जवाब देते हैं। देखो भाई, हमें नाइश थे भाई, अभी ये पेन है समझो, ये है टूट गया तो ख़राब हो गया, फ़ोन है पेन है ख़राब हो गया, तो उसे है उसे तैयार करना बनाना, ख़राब हो गया तो आसान है। ये नाइश था, ये नाइश था, ये इंसान नाइश था, उसे बनाना मुश्किल है क्या जी, मुश्किल नहीं भाई। इंसान है, इंसान को बुखार आ गई, बीमारी आ गई, फिर उसे ट्रीटमेंट करके सही करना आसान है नहीं। इंसान नाइश था, अल्लाह उसे पैदा करे नहीं करे, है तो चीज़ को रिपेयरिंग करना आसान है। वो चीज़ नाइश थी, फिर उसे पैदा करना, उसे वजूद में लाना मुश्किल काम। ये अल्लाह को मुश्किल काम कर दिया तो फिर अल्लाह को दोबारा पैदा करना क्या भी मुश्किल काम नहीं है अल्लाह के लिए। ठीक है, रे सुनते नहीं क्या, तुम्हें मारा पड़ते रहना, खामोश हो, सुनो खामोश। इंसान नाइश था, उसे अल्लाह पैदा करी बोले तो, अब उसे पैदा होने के बाद वो मर गया तो फिर दोबारा पैदा करना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल काम है, आसान काम। अभी ये अगर समझ में नहीं आती बात बोले तो उसके लिए बहुत सारे कुरान में दलीलें मौजूद है। खामोश सुनो, खामोश रहो, सुनो रे, खामोश होता है मारा पड़ना, खामोश सुनो, वादा ख़त्म करो रे भाई। रे तुम्हें लड़ते क्या दर्दी क्या है, अल्लाह जिंदा करता क्या प्रूफ है, कैसा अल्लाह ताला जिंदा कर सकती है। बहुत सारे दलील कुरान मजीद में किस्सों की शक्ल में मौजूद है, कई किस्से हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा है, और फिर पहले पारे में अलिफ मीम पारे में, पहला पारा कौन सा, अलिफ मीम में किस्सा है, 3 पारे में किस्सा है, बल्कि अब एक 2 किस्से हैं 3 पारे में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा एक है और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा है, और यासीन सूरह में एंडिंग में एक किस्सा है, और कई किस्से कई चीज़ें हैं, प्रूफ। अल्लाह जिंदा करते दोबारा मरने के बाद, बोलकर मरने के बाद ज़िंदगी को माने तो जी, आखिरत बोलते नहीं उसे, मरने के बाद ज़िंदगी को माने तो हमें मुसलमान, वरना हमें नमाज़ पढ़ रही, सब कुछ कर, टोपियाँ हैं, सब कुछ कर रहे, लेकिन हमें मरने के बाद ज़िंदगी को दोबारा उठने को मानते नहीं, बोल रहे हो हमें मुसलमान नहीं। फिर कई की बात तो हमारा अकीदा ठीक नहीं है, अकीदा ठीक नहीं होगा तो फिर मुसलमान नहीं हो सकता बंदा। हमारा पूरा डिपेंड किस पर है, अकीदों पर है, ईमान पर है। तो अब अकीदों को मरने के बाद दोबारा जिंदा होना नहीं होना, उसे मानना हमें दोबारा जिंदा होती बोलकर। अच्छा, और एक बात यहाँ पर, मरने के बाद कितने जन्म है, 7 10 है नहीं, एक है, एक के 600, ये 7 है 10 है। ये ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी गुजारे तो नेक्स्ट बार फिर हमें अच्छे बन को पैदा होती नहीं, ये ज़िंदगी में ख़राब गुजारे तो नेक्स्ट बार हमें कुत्ते सोर बन को पैदा होती है। ये अक़ीदा हमारा नहीं है, गैरों का अक़ीदा है। ठीक है, अब एक ज़िंदगी को मानना ये भी कुफ्र है, बिल्कुल मरने के बाद ज़िंदगी का इनकार करना भी कुफ्र है। अब सही बात क्या है, ये ज़िंदगी है, ये मौत आ गई तो इस ज़िंदगी में अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदगी देंगे, वो ज़िंदगी यहाँ नहीं होगी, वो आखिर की ज़िंदगी होगी वो। ठीक है, अब देखो आज एक क्या तुम्हें माना पड़ना क्या तुम्हारे को, खामोश होते नहीं कहीं तुम्हें, खामोश बैठो, सुनते नहीं कहीं को, खामोश बैठ रहे भाई, किस बैठ रहे, खामोश बैठ रहे, बैठ रहे इसलिए इधर फिर रहे भाई, बैठ रहे भाई, तुम फिर बैठो। देखो ये मेरा एक किस्सा बोलते, देखो मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, उस पर एक किस्सा बोलते। देखो अगर टाइम रहा तो कई किस्से बोल देता हूँ, 4-5 किस्से। नंबर 1, पहला पारा कौन सा, अलिफ लाम मीम है नहीं क्या, कौन सा सूरा, कौन सूरह में अलिफ लाम मीम, हाँ बकरा, ये सूरह बकरा है नहीं,
सूरह बकरा में सूर्य का नाम कहीं को, सूर्य का नाम क्या नाम? बकरा। तो माना क्या उसका? माना क्या? बकरा माना क्या मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, सुन लो। बकरा का माना क्या है? तो गाय, गाय। बकरा, बा कौफ रा छोटी हा छोटा ता। सुनो भाई, माना क्या बकरा? क्या सूरह बकरा का माना क्या है? माना क्या है? बकरा का माना गाय। ये सूर्य का नाम बकरा कहीं पड़ा है, तो ये सूर्य में माना क्या सूर्य का बकरा का? गाय। गाय ने क्या? तो ये सूर्य में गाय का किस्सा अल्लाह बयान करे, वो गाय का गाय का किस्सा है बोलकर, वो सूर्य की वो नाम गाय का किस्सा है बोलकर सूर्य का नाम भी बकरा पड़ गया। देखो वो किस्सा क्या है सूर्य में, पहले बारे में है, वो बारे के बाद किस्सा है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक जना क्या करता आदमी, एक आदमी क्या करता और एक आदमी को मार डालता किसी माल के मामले में। मार डालने के बाद क्या हो जाता, एक आदमी एक जने को मार डालता भाई। मार डालने के बाद कौन मारे उसे मालूम नहीं होता। ए क्या भाई, बैठ रहे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम में क्या होता भाई, एक आदमी एक जने को मार डालता, मारने के बाद उसे कौन मार डाली मालूम नहीं होता था। हर एक जना किसी पूछता मैं मारा नहीं, मैं मारा नहीं बोलता था। कौन मारी? तुम्हारा क्या? नहीं मारा। तू मारा क्या? किसे पूछता मैं कौन मार डाली मालूम नहीं होता था। इस वक्त में वो मर गया नहीं आदमी। अरे भाई अब तो छोड़ी तो रे भाई, दोनों के किचन के साथ था। बैठ रहे भाई तो जाओ कुछ तो करो, सताना को सारे खुद जाओ, जा रहे भाई। क्या बोला था भाई? अब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी मार डालता, लेकिन कौन मार डाली पता नहीं चलता। उसके बाद क्या करना बोल को, मर गया था आदमी, मर गए आदमी के वारिस लोग, उसके सगे वगैरह लोग क्या करते बोलते, मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोलती, पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम मैंने क्या बोलती, क्या बोलती मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोलती, देखो हमारा आदमी को मार डाली कौन की, कौन मारी, कौन में नहीं बोल रहा, नहीं कबूल कर रहा, देखो कौन मारेंगे ज़रा मालूम करो तुम्हें बोल को बोलती। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बोलती, अल्लाह कौन मारेंगे बताओ, अल्लाह ही से बोलता। अल्लाह ताला क्या बोलती है मूसा अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ताला वही नाज़िल करती, वही नाज़िल करते नहीं क्या। तो अल्लाह ताला वही में क्या बोलती है, तो वो जानवर, एक जानवर ज़बा करो, ज़बा करो क्या करो, गाय, गाय काटो बोली। अब उससे बल्ला लंबा थोड़ा किस्सा है, वो लोग अल्लाह क्या बोली, खाली गाय ज़बा करो क्या करो, अल्लाह तो अल्लाह बोलो से क्या उनको, वो लोगों को बोलो, किसे मर गया है आदमी, उनके घर वालों को सग्यां को बोलो, एक गाय ज़बा कर को उसके जिस्म का गोश्त का टुकड़ा है नहीं इसके ऊपर लगे तो जिंदा होता, जिंदा हो क्या करता इन्हों, इसे कौन मारेंगी उसका नाम बोल को फिर मर जाता है, पता काम इसका। ठीक है, अब यहाँ समझ नहीं, अब यहाँ अल्लाह ताला क्या बोली, खाली इनको गाय ज़बा कर को खाली उसका टुकड़ा इसके ऊपर लगे तो इन्हों जिंदा हो को, इसे कौन मारने मारेगी नाम बोल को, फिर इन्होंने सोया था मरिया था को बोलती। अब ये लोग क्या करती, ये लोग क्या करती, वो लगा मूसा अलैहिस्सलाम के लोग क्या करती हैं, वो मर गया सदे के सके गाय कैसे होना करते अल्लाह गाय ज़बा, अल्लाह क्या बोली, खाली गाय ज़बा कर बोले तो उल्टे सवाल करते रहती, ठीक करते रहती अल्लाह का भी, गाय कैसे होना करते एकदम पक्की काली होना, नहीं पक्की उसकी होना, एकदम पक्की होना, एकदम मोटी होना, कैसा होना करते उससे क्या तो हमें काम हल चला को नहीं कैसे रहना, ऐसा एक के वक्त उल्टे सीधे सवाल करते जाती है, अल्लाह ताला भी शर्ता लगाते जाती है। तो ज़्यादा ओवर सवाल जो ज़रूरत नहीं है वो सवाल हमारा करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो जो अल्लाह क्या बोले, खाली इनको गाय ज़बा कर बोले सो इन्हों क्या करी, कैसे होना, कितनी होना, कितने साल के होना, वैसे काम कर नहीं खाना, उल्टे सवाल कर दिया, उनके ऊपर भी शर्ता पढ़ते गए। ठीक है, अल्लाह क्या बोलती है उसे, खाली ज़बा कर को करो बोले नहीं, वो सब शर्ता उन्होंने ठीक करते गए, बड़ा लंबा छोटा किस्सा हो गया। तो अल्लाह ताला इन्हों ज़बा कर को मरगे आदमी के ऊपर गाय का टुकड़ा गोश्त का लगाए, जिंदा हुआ, इसे कौन मारेगी नाम बोला, फिर मर गया। तो इससे पता क्या चला, अल्लाह ताला जिंदा कर सकते हैं, करते भी ही, करे भी अल्लाह ताला, करेंगे आइंदा भी। एक किस्सा तो ये मालूम, इस वाक़े से क्या मालूम हुआ, अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। दूसरा किस्सा सुनो, दूसरा किस्सा 3 पारे में आयतल कुर्सी है नहीं, उसके बाद सफ़ा फटा बोले तो एक किस्सा है। क्या किस्सा बताओ, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा है, हज़रत खिज़र इनका किस्सा है। तो इन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जाते रहती है एक जगह से, एक गाँव से जाते रहती है, वो गाँव है नहीं, अब कुछ तो गाँव में बुलडोजर चढ़ा डाल को, मस्जिदा तोड़ डाल को, गमा तोड़ डाल को, घना तोड़ डाल को, अज्ञान मार डाल को, है तो कैसा रहता, सब सपाट रहता नहीं, वैसा एक गाँव है नहीं पूरा सपाट रहता, अज्ञान पूरे ये हो रहती, घरा गिरजा को सब ऐसा रहता। अब उन्होंने जाते रहती क्या करती हो, दिल में सोचती कैसे जिंदा होती, इन्हों कब सो गई तो इन्हों कैसा दोबारा जिंदा होती, ऐसा उन्हें बोलती। तो अल्लाह ताला क्या करती है उनको, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को है नहीं सुना डालती अल्लाह ताला, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सो जाते,
हज़रत अल्लाह ताला क्या करती, हज़रत सलाम को सोया डालती, अल्लाह ताला नींद डालती, उन्होंने सोया थी, सोया को उन्होंने क्या करती, कई साल के बाद उठती है, कई दिनों के बाद उठती, उन्होंने सोया थी, उनको खाना भूख में नहीं क्या भी नहीं, सो गया तो कौन तो खाना खाता क्या, उन्होंने सोया थी। अरे भाई तो उसके बाद क्या होता है, उन्होंने उठती भाई, उन्होंने उठती, उठने के बाद क्या हो जाता, अरे उठने के बाद क्या करती, क्या ठीक है। और उनका घर के बारे में भी है, घाटे फुला लगा तो दिन से खाना पानी ना को मर गया। तो उसके बाद क्या हुआ था, अल्लाह ताला फिर दोबारा जिंदा कर दी, उसमें अल्लाह ताला उनको 100 साल सुने रहती, ठीक है, 100 साल के बाद भी अल्लाह ताला उनको जिंदा करे सुलाकर, ये तो किस्सा है। जिससे इस किस्से से क्या मालूम हुआ, अल्लाह ताला जैसे तुम्हारे को 100 साल सुला को अल्लाह ताला उठाने पर कादिर है, वो अल्लाह ताला पूरे इंसानों को एक बार मार डाल के फिर दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। बादशाह रे कहाँ करे भाई। और एक किस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछते, अल्लाह ताला तुम्हें जानवरों को इंसानों को तुम्हें मार डाल को दोबारा कैसे जिंदा करती, नबियों को ढूंढते होता, लेकिन उन्होंने समझना चाहते थे कैसा बोलकर अल्लाह ताला कैसे जिंदा करती है उनको। तो अल्लाह ताला क्या बोलती इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तुम्हें एक 4 परिंदे लो, परिंदे को क्या करो, उनको ज़बा कर डालो को, उनका गोश्त पूरा मिला डाल को क्या कर डालो, 100 मिला डालो को, कला मिला को क्या करो, वहाँ जरा डालो, क्या करो, बुलाओ उनको, फिर बाद में परिंदो आ जाओ, कहो परिंदा कैसा बुलाती, कबूतर कैसा बोलती, आओ आओ क्या तो बोलते नहीं क्या भाई, वैसा उन्होंने बुलाती परिंदा को। वो गोश्त के टुकड़े है नहीं, वो हड्डियाँ कहाँ की परा कहाँ की, वो एक दूसरे उठको लग को लेको उठको आती हो। इससे क्या मालूम हुआ, अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, ठीक है। और एक किस्सा भी है, यासीन सूरह में भी किस्सा है, एक आदमी रहता, उसका नाम आस बिन वाइल, काफिरों में से आदमी। इन क्या करता, एक हड्डी पड़ गई है, उन हड्डी खरी बिल्कुल पुरानी हो गई थी हड्डी, वो अब हड्डी क्या करता ना, ऐसा मसलता उसे, मतलब उसके पाउडर वर्क बना को ऐसे छड़ डालता पाउडर हड्डी को, वो हड्डी को ऐसा करके बोलता, नबी के पास आके बोलता, भाई तुम्हारा अल्लाह हमें मर गए तो अब ऐसा हमें मट्टी बन जाती नहीं क्या, तुम्हारा अल्लाह जिंदा कैसा करता, कौन सवाल करता ऐसा, अल्लाह ताला फिर बोलते, अल्लाह ताला उसे जवाब देती वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ उस किस्से से मालूम हो रहा। और एक किस्सा भी है कुरान मजीद सूरह कहफ में, असहाबे कहफ बोल को 15वें पारे में है। तो वहाँ भी वो लोग भी कहफ लोग क्या करती हैं, तो उनके ज़माने में एक बादशाह था, काफिर बादशाह। तो उन्होंने लोग क्या करता था बोल, तो बादशाह सब दिन काफिर बन जाना का वो उस पर काम करता रहता, मुसलमान लोग रहना का बोल को। तो जालिम बादशाह रहता, काफिर रहता उन्होंने। तो चंद मुसलमान लोग रहती, नौजवान लोग, उन्होंने क्या करती, अपने ईमान बचाने के वास्ते उन्होंने शिरक नहीं करते, हमें कुफ्र नहीं करते, को एक गार में जाकर छप लेती, गुहा दिन जाकर छप लेती उन्होंने, कई साल रहती उन्होंने। बाद में कई साल के बाद है नहीं उन्होंने 100 को उठी वैसा देखती उन्होंने, हमें कितने साल सो गई पूछते रहती उन्होंने, एक दिन का की आधा दिन का ही बोलते रहती। अल्लाह ताला बोलती हैं तुम्हें 309 साल 309 साल तुम सो कैसे बोलती अल्लाह ताला। तो इस किस्से से क्या मालूम हो रहा, क्या भाई इस वाक़े से क्या मालूम हो रहा, बोलो अल्लाह मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा कर सकते हैं, करने पर कादिर भी है अल्लाह ताला, ठीक है। और एक बात बोलते देखो, अल्लाह जिंदा करने पर देखो तुम्हारे फिंगरप्रिंट है नहीं क्या भाई, हर एक के अलग अलग है नहीं। अभी फिंगरप्रिंट कहीं बोली लेते नहीं, चावल काट के चावल के वास्ते सभी क्या बोलो, ये कितनी आदमियाँ हैं कि वो आदमियाँ की अलग अलग फिंगरप्रिंट है, कितने रकम की रहती है फिंगरप्रिंट, बोलो तुम्हारी अलग मेरी अलग, तुम्हारा अंगूठा अलग मेरा अंगूठा, तुम्हारी ये अंगली मेरी ये अंगली अलग अलग, सब 10 अंगलियाँ अलग अलग, कितने रकम के इंसान अल्लाह पता करें, देखो कितने फिंगरप्रिंट अल्लाह के पास है, देखो कितने रकम के। तो अल्लाह ताला क्या बोल रही है, तो एक अल्लाह ताला सूरह में बोल रही, तबारकल्लज़ी में एक सूरह में बोल रही, अल्लाह क़ियाम सूरह क़ियाम में अल्लाह बोल रही, तो क्या बोल रहा, मैं इंसानों को उनके फिंगरप्रिंट के साथ अल्लाह उठाऊंगा, बोल रही अल्लाह ताला, इंसानों को मैं कैसा उठाऊंगा, उनके फिंगरप्रिंट के साथ उठाऊंगा, बोल रही अल्लाह ताला। मतलब क्या है भाई, इंसान को क्या तो बुखार ही जाना अच्छा नहीं, क्या तो मार लगा तो उसे ऑइंटमेंट करके ठीक कर सकते क्या, अभी फिंगरप्रिंट भी खराब लगा सकते कौन, तो भी अल्लाह ताला मैं वो भी लगा कर उठा दूंगा अल्लाह ताला। तो समझ में आ गया। तो इससे क्या पता चला, बोलो इस सब किस्सों से अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, मौत के बाद ज़िंदगी है, और वो भी एक ही ज़िंदगी है, सो ठीक है, 7 बार नहीं 10 बार नहीं, क्या भी नहीं है, ये सब काफिरों का अक़ीदा है। समझ में आ गया क्या भाई, ठीक है।